हेलो, वेलकम टू द कहानी टाइम। तो आज हम क्रिएट करेंगे दिस ब्यूटीफुल सा लुक और साथ ही साथ सुनेंगे प्यारी प्यारी कहानियां। तो बचपन में आपने अपनी मम्मी, दादी, नानी, मौसी से तो बहुत कहानियां सुनी होंगी। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी अपनी मम्मी की फेवरेट कहानी। जब मैं छोटी थी तब मेरी मम्मी मुझे कहानी सुनाती थी। तो जब मेरे को नींद नहीं आती थी तो मैं बस पहुंच जाती थी कि मम्मी मुझे कहानी सुनाओ। उस टाइम टीवी वगैरह तो कुछ था ही नहीं, तो नॉर्मल सी बात है, हम टाइम पास कैसे करते, ऐसे ही करते थे कहानियां सुन के। तो मैं अपनी मम्मी से बोलती थी मम्मी मुझे कहानी सुनाओ। तो जब भी मैं बोलती थी कि मम्मी मुझे कहानी सुनाओ, मम्मी मुझे एक ही कहानी सुनाती थी और मुझे वो बोरिंग लगती भी नहीं थी। क्यों पता नहीं, लेकिन वो एक ही कहानी डेली मुझे सुनाती थी। ये मैंने अब रियलाइज किया है, उस टाइम तो मैं सुनती थी बस। हाँ, तो मम्मी मुझे कहानी सुनाती थी। तो वो कहानी थी एक राजा की। उसकी 4 बेटियां होती है। तो मैं मम्मी से बोलती थी मम्मी एक राजा की 4 बेटियां होती है, उसका बेटा नहीं। मम्मी कहती थी नहीं, तो बेटी थी, अब सुन ले चुपचाप। मैंने कहा ओके। तो वो बताती थी कि उस राजा की 4 बेटियां होती है, मतलब रानियां। तो वो उन रानियों से पूछता है कि तुम किसके भाग का खाती हो। मैंने कहा मम्मी ये क्या होता है अब। तो मम्मी बोलती है भाग मतलब किस्मत, नसीब जिसे हम कहते हैं। तो मैंने कहा ओके। तो वो कहती थी कि किसके भाग का खाती है। तो वो 3 रानियां हमेशा यही बोलती थी कि हम आपके भाग का खाते हैं। तो फिर वो उस चौथी रानी से पूछता है कि तुम किसके भाग का खाती हो। तो वो बोलती है कि मैं अपने भाग का खाती हूँ। तो वो राजा उस बात पे रानी से गुस्सा हो जाता है, अपनी बेटी से, कि मेरी और बेटियों ने बोला कि वो मेरे भाग का खाती है, लेकिन इसने बोला कि ये अपने भाग का खाती है। तो वो उससे गुस्सा हो जाता है और उससे फिर ना एक होता है कि उनका एक टाइम आता है कि उनको शादी कराता है। वो मतलब वो बड़ी हो जाती हैं जब, तो वो उनकी शादियां कराता है। तो वो जो 3 रानियां होती हैं जो बोलती हैं कि भाई हम उसके भाग का कराते हैं। तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी ये शादी क्यों करा रहा है। तो मम्मी बोलती ये बहुत जरूरी होती है शादी। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी है, ठीक है। मैंने कहा मेरी भी होगी। वो कहती थी हाँ जब तू बड़ी हो जाएगी तब। तो मुझे बचपन से ही शादी करने का बहुत शौक है। सॉरी, हम अपनी कहाँ बात पे आ गए, हम अपनी बातों पे कहाँ ठीक है, भटक गई मैं रास्ता। तो जब वो बड़ी हो जाती है तो वो उनकी शादियां कराता है। तो वो उन 3 रानियों के लिए बहुत सुंदर सुंदर राजा ढूंढता है और उनसे शादी करा देता है। लेकिन वो जो चौथी लड़की होती है, मतलब रानी, वो राजकुमारी, सॉरी, हाँ, तो वो उसकी शादी एक बहुत गरीब, जिसपे कोड़ चूरा होता है, ऐसे लड़के से करा देता है और वो खुशी खुशी कर लेती है। तो वो कहता है कि ये तीनों मेरे भाग का खाती थी, तो मैंने देख उनकी शादी अपने भाग से कराई, अब तू अपने भाग का खाती है तो देख खा अपने भाग का, ऐसे बोल देता है। फिर वो चली जाती हैं। फिर एक दिन का मतलब एक दिन आता है कि राजा की बहुत तबीयत खराब होती है। तो सारी रानियां राजा को मिलने जाती हैं। तो वो अपनी रानियों से, अपनी बेटियों से बोलता है कि मेरी सेवा करो या कुछ ऐसे कुछ बोलता है। तो उसको कोई छूता नहीं है, क्योंकि उस राजा को भी वही चीज, सेम प्रॉब्लम होती है जिससे वो चौथी रानी की शादी कराता है, मतलब कोड़ वाली। तो कोई उसकी बेटी उसको नहीं छूती, कि ऐसे वो होता है ना, ये गंदे गंदे मुंह बनाती है। तो मैंने कहा मम्मी कोड़ क्या होता है। तो मम्मी बोलती कि जब इंसान का शरीर सड़ने लगता है उसको कोड़ बोलते हैं। मैंने कहा ओके। फिर उसके बाद वो जो चौथी रानी होती है, तो उसका तो पति भी ऐसी होता है, वो बहुत प्यारी, बहुत अच्छी होती है। तो वो अपने पापा की साफ सफाई, मतलब अपने पापा का ध्यान रखती है, उसको खिलाती है, पिलाती है, सारी चीजें उसकी बहुत सेवा करती है। फिर एक टाइम आता है, वो उसका जो पिता होता है राजा, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। फिर सभी अपने अपने घर जाते हैं। उसके बाद वो जो चौथी रानी होती है, वो किसी पूजा पाठ का शायद कुछ होता है, ऐसे मुझे याद नहीं, क्योंकि बहुत टाइम पहले सुनी थी। आज मैं आपको सुना रही हूँ, आज से कम 20 साल पहले सुनी होंगी, तब की बात है ना। तो यार इतनी भी अच्छी याददाश्त नहीं है मेरी। तो फिर वो सबको अपने घर बुलाती है। उससे ज्यादातर कोई बात करता नहीं है, क्योंकि वो बहुत गरीब होती है सबकी नजरों में, मतलब सबको होता है भाई गरीब से शादी करी तो गरीब ही होगी ना। तो फिर वो बुलाती है। फिर वो राजा भी उसके घर जाता है, उसकी सारी बहनें और बहनों के हस्बैंड भी उसके घर जाते हैं। ओह हस्बैंड, कितना वो लग रहा है ना, पहले बोलते होंगे हस्बैंड, बोलते होंगे पता नहीं। फिर उसके बाद जब उसके घर जाते तो बहुत प्यारा, बहुत सुंदर महल होता है, उसका घर होता है। और जो बहुत सबसे सुंदर जो लड़का होता है, वो उसी का पति होता है, जिस पे वो कोड़ वोड़ का उससे शादी होती है, गरीब वाली। तो सब उसको देखते रह जाते हैं, सब ऐसे देखते हैं। तो वो बोलता है, क्या नाम है बेटा,
तुम्हारी शादी तो मैंने बहुत गरीब इंसान से करी थी, तुम मुझे माफ कर दो, ऐसा है वैसा है। तो वो कहती है कि नहीं पिताजी, आपने मुझे मेरे नसीब का दिया तो मुझे मेरे नसीब का मिल गया। तो लेकिन मैंने तो तुम्हारी शादी बहुत गरीब उससे करी थी कि ये राजा ही थे, ये बस देखना चाह रहे थे कि इनसे कोई शादी, इनके ऐसे अगर बुरा समय आता है तो इनके साथ कोई रह सकता है या नहीं। इन्हें वैसी ही लड़की चाहिए थी, वैसी ही रानी चाहिए थी, और मैं वैसी ही निकली। ये शायद ये बात वो लड़के से पूछता है। हाँ याद आ गया, सॉरी, हाँ गलती हो गई। तो वो राजकुमार जो राजा होता है वो अपने दामाद से पूछते है कि मैंने तो आप तो बहुत गरीब हुआ करते थे, आपके तो ऐसे था। तो वो कहता है मैं राजा ही था, मैंने बस ये देखना था कि कौन मुझे ऐसे अपनाता है और मेरे अच्छे बुरे में मेरा साथ देता है। तो बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मुझे मेरी क्या कहते हैं जन्म जन्म की साथ संगिनी मिल गई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो राजा अपनी बेटी के पैर छूता है, पैरों में गिर के उससे माफी मांगता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी गलत फहमी थी, मेरी भूल थी कि मैं सोचता था कि तुम सब मेरे भाग का खाती हो, लेकिन दरअसल सच बात यह है कि तुम सब अपने भाग का खाती हो। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? जब भी आपको जो मिलना है, जो आपके लायक है या आप जिसके लायक हैं, आपको वो मिल जाएगा। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, बस हाँ लेकिन जो आप काम दिल से चाहते हो ना, उसके लिए भाई थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। तो आप बस करते रहो। अगर आपको मिलना होगा, जब मिलना होगा सही टाइम आएगा तब आपको मिल जाएगा। तो बस इसी के साथ आज मुझे कहानी का मतलब समझ आता है। तो उस टाइम तो बस मुझे कहानी थी, हाँ मैं कहानी सुनते सुनते सो जाती हूँ, लेकिन आप सो मत जाना, मेकअप देखो और मुझे बताओ अगर मेकअप अच्छा लगा हो तो यार लाइक तो कर ही देना। और हाँ कमेंट में मेरे को बताना कि ऐसी और कहानी के संग वीडियोस चाहिए, और कहानी कैसी लगी ये भी जरूर बताना, और मेकअप कैसा लगा ये भी जरूर बताना। तो बस अब जल्दी से हम अपना मेकअप कंप्लीट करते हैं फटाफट। या वैसे मैं चुप बिल्कुल नहीं रहती, लेकिन जब बात बोलने की आती है ना, जब मुझे पता कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे बोलना है, तो वहां मेरा मुंह ही नहीं चलता भाई। क्या है क्या मेरे साथ ये, मुझे अगर अकेले हूँ या किसी से मैं बात करूँ तो भाई साहब ऐसे सब लोग हाथ जोड़ लेते कि भाई चुप जा, कहाँ से लाती है इतनी बातें। लेकिन अगर मुझे पता है कि हाँ मुझे वीडियो बनानी है और इसमें मुझे बोलना है बस 5 मिनट या 10 मिनट, तो भाई साहब ना बोल ही नहीं सकती। ये जो जीभ दी है इसका तो फायदा तुम उठा ही नहीं सकती किसी काम में अपने लिए। हाँ जहां कलेश होना होगा कि भाई साहब तुम कुछ बोलोगे और यहाँ तबाही हो जाएगी, वहां ही तुम्हारी जीभ चलेगी, और तब ऐसी चलेगी कि भाई साहब तुम्हें कैंची की और चाकू की जरूरत ही नहीं होगी, जीभ से ही तुम सबको काट दोगी। और फिर जो तुम्हारी जिंदगी में तबाही मचेगी तो बस तुम वो झेल ही नहीं सकती। काम में मत ले लेना कभी, ना खुद को, ना अपनी जबान को, और ना अपने दिमाग को ना। काम के टाइम पे तो ये जो चाकू है ना, इसी से जीभ काटने का मन कर रहा है मेरा, पर खैर कोई नहीं, पेंसिल ही छीली थी वही काम आ जाए। तो बस हमने लिप लाइनर ही लगा लिया उससे। भाई साहब कसम से कभी कभी इतनी गुस्सा आती है ना मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं शांत हो रही हूँ। क्योंकि जितनी होता है ना, कहते हैं कि भाई साहब ये लड़की जहर है, जहर तो मैं हूं, लेकिन वो चूहे मार दवाई सॉरी जहर तो मैं हूं लेकिन चूहे मार वाला। जो पानी पी ले इंसान फट से जिंदा हो जाए, जैसे चूहे जब तक खाएंगे असर तब तक ही रहेगा, पानी पिया ले जिंदा, लोकल वाला। इसलिए मुझे गुस्सा आती है खुद पे। मैं वीडियो भी बनाती हूँ, इसलिए मेरा होता है कि मैं बिल्कुल शांत होकर मुंह ऐसे बंद करके तभी वीडियो बनाऊं। लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी बोलेंगे, धीरे धीरे हम बोलना सीखेंगे, और प्लीज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएंगे। तो अगर आप हमारा थोड़ा सा सहयोग करेंगे, क्योंकि लोग क्या कहते हैं ना, बोलते हैं डिमोटिवेट करने के लिए तो सबके हाथ ऐसे खड़े रहते हैं, लेकिन कोई अगर किसी को मोटिवेशन देना पड़ जाए तो इनकी मैया भाग जाती है, वो भी नाई वाले के साथ। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में जो सहयोग करते हैं, वो है मेरे कुछ अपने, बस मैं उन्हीं के साथ खुश हूँ, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। और ये खोली हमने अपनी जुल्फें जो सर पे बची नहीं है,
टड़ा! और ये रहा हमारा फाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।